Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, as you remember that I gave you the homework of exercise 1.1 yesterday in the previous class, and I got the response of only 6 students, and that is very disappointing. That only 6 students have sent their homework to me. Well, we'll find out some other solution for this. Right now I'm just going to give you the explanation of exercise 1.1, that how the questions are being solved. Okay, so one more thing, I'll be using both the language. I'll be bilingual in explanation. I'll speak English and both, and Hindi both. Okay, so the first question in exercise 1.1 was, is 0 a rational number? And can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0? So friends, my dear students, the answer of this question is yes. 0 is a rational number, as it can be represented as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3. So here 0 and 3, p and q. Okay, p upon q. P and q are integers because 0 is an integer and 3 is also an integer, and 3 means the denominator or the q is not equal to 0. Similarly, in question number second, this is a bit different, but try to understand. Find 6 rational numbers between 3 and 4. So students, यहाँ पे you have to take care and read the question very carefully, because I'll teach you 3 methods to find rational numbers between two numbers. ओके, मैं आपको 3 मेथड्स सिखाऊंगा, बट उसमें से आपको ये समझ होनी चाहिए कि किस मेथड को फॉलो करके हमें आंसर निकालना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई होगा. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट आवर मेथड. ठीक है. So, in this question, find 6 rational numbers between 3 and 4. There are infinite rational numbers in between 3 and 4. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं 3 and 4 के बीच में. अगर आप इसको बहुत कॉमन सेंस से बात करो, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाओ कि क्या इसका सॉल्यूशन है. ठीक है ना. आप मुझे बस ये सोचो, बताओ कि डेसिमल्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है. ठीक है. तो मैंने ये कहा कि देखो बच्चों, एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 4 है. ठीक है. अब इनके बीच में वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि आ सकते हैं. तो आप अब अपना बोलना शुरू करोगे. सर 3.1 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा और 3.6 आ जाएगा. अब देखो बच्चों, अब मुझे आप इसका जवाब दो कि ये जो नंबर अभी मैंने लिखा, जो मैं अभी आपको इंसर्कल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे नंबर क्या 3 और 4 के मिड में लाई करते हैं कि नहीं. 3 और 4 के मिड में लाई करने का मतलब कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा. ये सारे के सारे नंबर 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं. सो यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड नॉट अप्लाइंग द मेथड्स. ठीक है ना. मेथड क्या है क्या नहीं है, वील स्टडी, बट द पॉइंट इज कि कैन यू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू नो. द क्वेश्चन इज कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रैक्टिकली. कैन यू थिंक ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिकली. ओके, सो स्टूडेंट्स, 3 और 4 के बीच में ये जो क्वेश्चन मैंने, जो नंबर्स मैंने बताए, ये भी करेक्ट है. ठीक है. सो ये वो आंसर है जो कि आपने अपने माइंड से सोच के दिया. अच्छा, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द राइटिंग ऑफ आंसर इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में कैसे मेंशन करना है, तो जस्ट ट्राई टू लुक इनटू द मेथड. यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 और 4 नॉर्मल नेचुरल नंबर है, सिंपल सा. ठीक है. कितने रैशनल नंबर्स पूछ रहे हैं, आपको कहोगे सर 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है. ठीक है ना. 3 and 4 है, 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है. सो अब आपको क्या करना है इसमें कि 6 अगर पूछ रहा है तो 6 से
एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा या दो ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब 6+1, मान लो अगर n रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है तो n+1 रख दो, n+2 रख दो, n+3 रख दो, कुछ भी ले लो, बट इट शुड बी ग्रेटर देन n, वो n से बड़ा होना चाहिए. सो व्हाट यू हैव टू डू कि 6 रैशनल नंबर है तो इस क्वेश्चन में देखो एज पर दिस सॉल्यूशन क्या हुआ कि 6+2 कर दिया और आ गया इज इक्वल टू 8. अब सर अच्छा इस 8 के पीछे का क्या लॉजिक है? देखो बच्चों लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये जो 3 है और ये जो 4 है, जब हमने इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया और हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बन गया 24 और 32. क्लियर? तो अब हमें रैशनल नंबर्स जो फाइंड करने हैं वो बेसिकली 24 और 32 के मिड में फाइंड नहीं करने हैं, हमें फाइंड किस में करने हैं? 3 और 4 के बीच में. सो हम लोगों को 8 से इसको डिवाइड फिर करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 और 4 बनेगा. कहोगे सर ये फिर क्या चल रहा है, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो उसको और कॉमन सेंस में समझो. 3 4. क्लियर? आपने n+2 किया, n+1 भी कर सकते हो, n+2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. यहाँ पे n+2 किया तो n+2 देख लो. ठीक है, तो आपने n+2 किया तो 8 बना. जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कुछ यूं करना है कि 8/8 कर लो. 8/8 का मतलब क्या हो गया? 1. यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 8 से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी गिवन नंबर है वो अनअल्टर्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें. सिमिलरली यहाँ भी हमने 8/8 किया, सिमिलरली यहाँ भी हमने 8/8 किया. सो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जो अब क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, क्या बन गया? 24/8 और 32/8. अब हमें एक आंसर जो फाइंड करना रह गया वो अब 3 और 8 के बीच का फाइंड नहीं करना रह गया. वो अब फाइंड करने के लिए 3 और 4 के बीच का फाइंड नहीं करना है, अब फाइंड करना है 24/8 और 32/8 के बीच का, इन बिटवीन. सो स्टूडेंट्स यही है क्वेश्चन. यही देखो उसका सॉल्यूशन का स्टेप है. 24/8 और 32/8 आ गया. अब क्वेश्चन है सर इसके आगे कैसे करेंगे? तो देखो 24/8 के बाद जो नंबर आपके माइंड में आता है वो आता है 25/8, 26/8, 27/8. मैं कहता हूँ कि भाई 24/8 से जस्ट बड़ा क्या होगा? 25/8 होगा, फिर 26/8 होगा, फिर 27/8 होगा. यहाँ पे वन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ कि वी डोंट चेंज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हम चेंज नहीं करते हैं. कब तक? जब तक कि ये हम लिस्ट ना पता कर ले नंबर्स की. ठीक है, देखो मेरे कहने का क्या सेंस है कि हम लोग 25/8 लिखे, 26/8 लिखे, 27/8 लिखे, करते करते हैं 30/8 तक लिख दिया हमने. ठीक है, और इसके बाद का जो स्टेप है जब 30/8 तक पहुंच चुके हैं, देन व्हाट विल वी डू? वी विल सिंप्लीफाई दोज फ्रैक्शंस दैट कैन बी सिंप्लीफाइड. कहने का मतलब है कि हम लोग उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर देंगे जो कि सिंप्लीफाई हो रहा होगा. ठीक है, जैसे कि 30/8 की अगर हम बात करें तो 30/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएँ तो 2 4 8 और 2 15 30. तो 15/4 इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. दैट इज मोर देन गुड, ये मोर देन सफिशियंट है. ठीक है, सो आई होप कि यू आर राइट नाउ प्रैक्टिकली एबल टू अंडरस्टैंड द मेथड, कि ये रटने वाला सिस्टम नहीं चलेगा बच्चों मेरी क्लास में, ये ध्यान देना. ठीक है, I strictly recommend and request and whatever the adjective you want to use. The point is I cannot accept the ratification in my class. Mugging up, the process of mugging up is not allowed. ठीक है, if you do any step in mathematics, I want that you should know why is that step. क्लियर? चलो मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. Between 3/5 and 4/5. So again if we look into the solution,
there are infinite rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. That is very common to us, and again the process is very same here. Like the number of rational numbers that is asked is 5. जितने रैशनल नंबर्स में पूछे गए हैं बच्चों वो 5 है, यानी n की वैल्यू क्या है 5 है जो रैशनल नंबर फाइंड करना है. सो हम लोगों को यहाँ n+1 करना होगा, जैसे अभी मैंने सिखाया. 6 आ जाएगा n+1, 5+1 6 हो जाएगा. कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा. तो ये जो 3/5 आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जो 3/5 आपके सामने लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, किसी 3/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी 18/30 बन गया. सिमिलरली 4/5 में भी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/30 बन जाएगा. क्लियर. अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपको 18/30 एंड 24/30 के बीच के नंबर्स को फाइंड करना है. तो आप 18 से जब काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30 एंड सो ऑन. ये सो ऑन चला जाएगा. कब तक जाएगा? 23/30 तक जाएगा. सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. हाँ, वन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर कि अगर ये 20/30 है, सो the better way is to cancel that out and write it this way, 2/3. Clear? Because in near future when you will properly understand what exactly a rational number is, so the exact definition of a rational number is that any number that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, and the last part जो कि हमेशा मिसिंग होता है वो ये है कि there should not be any common factors between p and q, यानी p and q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो अगर कॉमन फैक्टर है तो हम लोगों को उसको एलिमिनेट करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा. क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are true or false. Give reasons for your answers. So here the question is there were 3 questions in the book, and we have to find the solution. Like we have to find that whether the questions are true or whether the statements are true or false. So the first statement is every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. So students, I already taught you the same thing, that yes, every natural number is a whole number. Why? Because I say कि 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं. और अगर मैं बात करूं कि क्या ये होल नंबर है, क्योंकि सर ये तो होल नंबर भी हैं, होल नंबर में 0 भी आ जाता है. ठीक है, तो यस इट इज़ करेक्ट कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. क्लियर? एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. सो इसका देख लो, बार सॉल्यूशन भी देख लो साथ साथ. ठीक है, तो पहला है ट्रू, बिकॉज सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स. सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड इज फॉल्स, बिकॉज एज इंटीजर्स मे बी नेगेटिव बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर. ठीक है, कहने का सेंस ये है कि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0. सो -3 इज एन एग्जाम्पल कि जो एक इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर. Clear? And the last is every rational number is a whole number. So ये तो बहुत बड़ा वाला फॉल्स है. ठीक है ना, कि हर रैशनल नंबर होल नंबर होगा, ये तो बहुत बड़ा वाला फॉल्स है. क्यों? बिकॉज एज रैशनल नंबर्स में बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स में नॉट बी. भाई रैशनल नंबर्स तो फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इवन उसका बेस ही यही है p/q. वो अलग बात है कि p नॉट इक्वल टू 0 में हमने क्या किया कि q नॉट इक्वल टू 0 में हमने क्या किया कि q की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो बात बन जाती है. जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 एक रैशनल नंबर है. क्यों है? बिकॉज 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे p/q है और q नॉट इक्वल टू 0 है और p q इंटीजर्स हैं. खैर, मूविंग फॉरवर्ड. सो एक सिंपल सी बात है, जस्ट अ सिंपल डिफरेंस कि रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स कैन नेवर. फॉर एग्जाम्पल 1/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स,
here this was the solution of exercise 1.1, and I hope that you are able to understand everything that I have taught you. Okay. So dear students, we are already done with the exercise 1.1. The next part is exercise the next part is irrational numbers. And but before moving to the next part, I would request you कि if you have any other books to read, maybe R.D. Sharma, maybe R.S. Agarwal, maybe some Sinha and all, so or Aurora. The point is that you have, if you have solved the questions from that book, please ask questions. Please ask your doubts. Okay? And if you face problem, then please ask your doubts. And in the next class, we'll read this irrational numbers. Okay? So I hope that you will ask your doubts. Okay? And I want to brief one more thing about this कि in next class what will जो हमारा target है वो target ये है कि we'll read this irrational numbers, and after this irrational number हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे. एग्जाम्पल्स के बाद एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एंड एग्जाम्पल 4 के बाद विल मूव टू एक्सरसाइज 1.2. कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लें. ठीक है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल कीप मूविंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.